अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं नमाज के सबसे अहम रुकन के बारे में बात करूंगी। अगरचे मैं अपनी पिछली वीडियो में नमाज के मुकम्मल नमाज की जो है वो तिब्बी फ़वाइद के बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नमाज का जो सबसे अहम रुकन है और अहादीस के मुताबिक कि जिस पोजीशन में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, उस पोजीशन के बारे में बात की जाए और उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए। जी हाँ, वो सजदा है। सजदे के बारे में ये आता है कि सजदे की हालत में इंसान जो है वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है और अल्लाह ताला को इस हालत में अपना बंदा जो है वो बहुत ही महबूब लगता है और इंसान अल्लाह का तकर्रुब हासिल करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक ऐसा रुकन कि जिसके बारे में अल्लाह ताला को जो है वो इतनी पसंदीदगी का इज़हार किया गया है अल्लाह की जानिब से, तो वो एक इंसान के लिए जो है वो रूहानी एतबार से जिस्मानी तौर पे भी जो है वो फ़ायदेमंद ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और अब सजदे के तिब्बी फ़वाइद के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक और हदीस डिस्कस करना चाहूँगी कि हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो ठीक होगा तो सारा बदन ठीक रहेगा और अगर उसमें खराबी होगी तो सारे बदन में खराबी पैदा हो जाएगी। अब इस हदीस को हम रूहानी एतबार से भी जो है वो समझ सकते हैं और जिस्मानी एतबार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो टुकड़ा जो है वो दिल है और उस दिल का अगर हम रूहानी एतबार से जायज़ा लें तो अगर इंसान का दिल जो है वो मुत्तकी और परहेज़गार होगा तो इंसान खुद भी जो है वो मुत्तकी रहेगा, परहेज़गार रहेगा। और अगर हम जिस्मानी एतबार से देखें तो अगर हमारा दिल जो है वो तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेगा, तो हमारा पूरा बदन जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा। तो आज मैं उन फ़वाइद के बारे में बात करूँगी सजदे के, जो कि मॉडर्न साइंस से जो है वो साबित हैं और इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मॉडर्न जो साइंस है उसके मुताबिक सजदे को जो कहा जाता है, जो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं, ठीक है? जिसको हम सजदा कहते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये इंसान के खून को पतला करता है और इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अंदरूनी सोज़िश हो जाती है, उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है और इसके अलावा पूरे बदन के जो ब्लड फ्लो है, उसको जो है ये नॉर्मल करता है। अब मसलन देखने में आता है कि हमारा जो दिमाग का हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉडी का, वहाँ पे अक्सर औक़ात ब्लड की जो फ़्लो है वो अच्छी नहीं होती है और बाज़ औक़ात जिन लोगों का ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उनकी ब्लड फ़्लो भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। तो जो सजदा है ये इंसान के ब्लड को जो है थिन करने में और उसको फ़्लो जो है वो उसको रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वज़ह से हम बहुत सी बीमारियों से महफ़ूज़ रह सकते हैं। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ। इसके अलावा जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उनकी तकरीबन 1/3 एयर जो है वो ईज़िली एक्सहेल हो जाती है। हम ईज़िली उसका इखराज कर सकते हैं, जो कि हमारी किसी और पोज़ीशन में जो है वो मुमकिन नहीं है। चाहे हम खड़े हों, चाहे बैठे हों, किसी और पोज़ीशन में हमारे लंग्स में से इतनी हवा जो है वो एकदम से ख़ारिज नहीं हो सकती जितनी कि सजदे की हालत में होती है और ये हमारे लंग्स की सेहत के लिए भी जो है वो बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रो चार्ज है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद पैदा होता है और सजदे की हालत में ये जैसे ही हमारा सर जो है वो ज़मीन के साथ लगता है, तो ये हमारी बॉडी में से ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है, जो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारे सर में दर्द, हमारी गर्दन में दर्द, हमारे मसल्स के खिंचाव में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इस वजह से अल्लाह ताला की जो हम पर करम है कि अल्लाह ने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ को महबूब बना दिया है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक भी महबूब है और हमारे लिए जो है वो रूहानी एतबार से भी फ़ायदेमंद है और जिस्मानी एतबार से भी हमारे लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई भी ऐसी इबादत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जो हमारे लिए रूहानी एतबार से जो है वो रूहानी एतबार के साथ-साथ जिस्मानी एतबार से भी फ़ायदेमंद जो है वो ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको थोड़ी-सी हेल्पफुल लगी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।